हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मानवी ब्लॉग में। मॉर्निंग को यहाँ पर बज चुके हैं 5 और 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। अभी मेरा ये 1 महीने से रूटीन चलता आ रहा है। और सबसे पहले मैंने जो बर्तन सिंक में रखे थे मैंने वो लगा दिए, और फिर उसके बाद मैं अपना गर्म पानी करके पीती हूँ 2 गिलास। और कभी कभार ये हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं कम नहीं करती हूँ, 2 तो मैक्सिमम मेरा रहता ही रहता है। और गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं जाती हूँ जैसे राउंड लगाने ऊपर छत पे, क्योंकि है ना फिर पार्क तो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। हाईवे भी है तो दूर, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। बट मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मैं अकेली हूँ, क्योंकि 2 जने हो ना तो फिर है ना बोल चाल के मतलब सुबह का वो कट जाता है। लेकिन फिर अकेले थोड़ा बोरियत से होने लगता है, तो इस वजह से मैं ऊपर छत पे ही राउंड लगा लेती हूँ। और है ना फिर मुझे इजी भी हो जाता है, क्योंकि मैं छत पे जैसे राउंड लगाती हूँ 10 से 15-20 मिनट, और उसके बाद मैं अपना वॉक करती हूँ, सॉरी मैं अपना योग करती हूँ। योग हो जाती है, साथ में मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो इस तरह से है ना मुझे बेनिफिट हो जाता है एक मेरी हेल्थ शरीर के लिए। और हेल्थ के लिए ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टहलना भी और योग भी करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि है ना मैंने अभी है ना मुझे आराम लग रहा है। मेरे सिर में ना पता नहीं क्या हो रखा है, जिस दिन से हमारी मदर इन लॉ एक्सपायर हुए है ना तब से ही। और तो आप लोग देख सकते हो सुबह का मौसम कितना 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 अच्छा है। और तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जिनको ये होता है ना कि हम हाउस वाइफ हो, बच्चे हों या फिर कैसे भी हों, किसी भी एज के हों, तो है ना उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत ही ज़्यादा। खासकर सुबह के टाइम पर जब हमें ये होता है कि हमें योग भी करना है, हमें घर के काम भी करने हैं, तो उस टाइम पर हमारे माइंड में ना बस एक ही ख्याल रहता है कि हम सो जाएं बस। तो आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिक समझ लो इसे, या फिर मेरा एक्सपीरियंस है ये खुद का। तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, क्या कहकर हम उठे कि हमारा आलस बिल्कुल दूर हो जाए एकदम से ही। तो देखिए, जब भी मैं उठती हूँ ना, 5 बजे उठूँ, 5:30 बजे या उससे पहले उठूँ, तो मुझे भी ऐसा होता है कि मैं सो लूँ, थोड़ा सा और सो लूँ। लेकिन फिर मैं एक बात ऐसी कहती हूँ जिससे मुझे है ना आलस बिल्कुल भी नहीं आता, मेरी नींद है ना इधर उधर भाग जाती है मतलब। तो यहाँ पर सूरज देवता हमारे निकल चुके हैं, प्रणाम। और अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने योग वगैरह कर लिया था और सूरज देवता हमारे निकल चुके थे। और तो फ्रेंड, आप लोगों के लिए है जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो है, जैसे कि हम जब सुबह उठते हैं ना, तो आपको है ना एक बात ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है या कहनी है, बोल दीजिए कुछ भी। जैसे कि है ना कि मैं तो ये कहकर उठती हूँ कि जब मेरी पूरी रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई, जब हम 8 से 7 घंटे सो लिए तब हमारी नींद पूरी नहीं हुई, तो वह क्या 2-3 मिनट में या 5 मिनट में हमारी नींद पूरी हो जाएगी? कभी नहीं। बस यही सोच कर मैं उठती हूँ और झट से मेरी आँख खुल जाती है फ्रेंड। तो आप ही भी है ना ये बात ज़रूर कह कर देखना, फॉलो करके ज़रूर देखना। और 2 से 3 दिन थोड़ा आलस आएगा, लेकिन फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गैस यहाँ पर आटा हमारा लग चुका है, और मैंने बनाई थी आलू फ्राई बच्चों के लिए, काफ़ी दिनों के बाद बनाई है अभी तो। तो है ना मैंने इसमें बाद में मसाले ऐड किए थे। पहले मैं आलू को फ्राई करती हूँ, थोड़ी सी है ना मैंने इसमें एक साबुत मिर्च डाल दी थी। उसके बाद गए इसमें थोड़े बहुत मसाले अपना ऐड करती हूँ। और बस यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ भी बनकर हो चुकी हैं रेडी। और बच्चों को है ना बदल बदल कर दे दो ना कुछ न कुछ। वैसे तो मैं तला हुआ इतना देती नहीं हूँ, लेकिन मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत बस। तो डिफरेंट चीज़ें दे दो, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर पानी की बोतलें मैंने भर दी है। और मेरा ये काम है ना, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो 6 बजे, सॉरी मेरा 6:30 बजे तक बच्चों का लंच टिफ़िन बॉक्स सब कुछ रेडी हो जाता है उनका। सब कुछ मैं पैक करके तब मैं छोटी गुड़िया को 7 बजे उठाती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। और झाड़ू पोछा है ना फिर मैं उसके बाद अपना करती हूँ। अभी बच्चे चले गए हैं, फिर 7:30 बजे स्कूल, तो यहाँ पर बेडशीट मैंने लगा दी है। और अभी कल कल परसों ही धोई थी मैंने ये।
तो इनको धोने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब ये होता है कि एक हफ़्ते में अपनी बेडशीट वगैरह धो लेती हूँ। और तो बस यहाँ पर लगा दिए हैं मैंने बिस्तर फटाक से। और आज जो है ना मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे। एक्चुअली है ना वो मशीन मैं लगा भी देती, लेकिन फिर मुझे ये रहता है कि हाथ से ही धो दो जितना हो सकता है। बाकी मैं बेडशीट होती है, टॉवल वगैरह होते हैं, उनको ही मैं मशीन में डालती हूँ। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम भी शुरू हो गया है। यहाँ पर कंप्यूटर रखा है मेरा, और है ना इस पे ये होता है कि बस एक हफ्ते में मेरी है ना साफ़ सफाई होती ही रहती है। थोड़ा बहुत डस्टिंग का मैं करती रहती हूँ इधर उधर। एक दिन ये नहीं रखती हूँ कि मुझे एक दिन ही करना है सब कुछ, नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना मेरे शरीर से हो पाता है ना मैं उतना ही करती हूँ। मतलब ओवरलोड होकर नहीं चलती हूँ मैं, क्योंकि है ना जब आप ये सोचते हो ना कि नहीं ये भी करना है, ये भी करो, ये भी करो, तो उस टाइम पर आपका शरीर जवाब देने लगता है। और लेकिन फिर भी आप लगे रहते हो, तो इस तरह से है ना बहुत सारी एक तो थकावट हो जाती है, प्लस हमारा काम भी रुक जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करो लेकिन कर लो, बस हो जाता है फिर। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद और फिर मेरे बारी आती है किचन की। तो आप लोग देख सकते हो अभी मेरा किचन मतलब अभी बिखरा बिखरा पड़ा है अभी। तो ये देखिए यहाँ पर साफ़ हो जाएगा थोड़ी देर में। तो देखिए गाइस मैंने अपने किचन को भी नीट एंड क्लीन कर दिया है अच्छे से। अभी दूध वाला आएगा तो बस मेरा दूध गर्म करना बाकी रह जाएगा, बाकी तो मेरा हो ही गया है। और पोछा जैसे मैं सर्फ़ का लगाती हूँ, फिर मैं एक दिन छोड़ भी देती हूँ अगर मैं सर्फ़ का लगाती हूँ। अगर नॉर्मल लगाती हूँ तो मैं डेली लगाती हूँ, ये हो जाता है। तो आज मेरे बहुत सारे कपड़े हो रखे थे तो पोछा मैंने स्किप कर दिया। तो यहाँ पर हाथ से ही धोए मैंने जितने कपड़े थे गाइस। बहुत बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि एक एक दिन डालते हैं ना। बस संडे वाले दिन मैंने नहीं धोए, उसी का रिज़ल्ट है ये। संडे वाले दिन के ही इतने कपड़े हो गए। और बाहर का वेदर आप लोग देख सकते हो, बहुत आजकल है ना सावन में है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था। तो वीडियो मेरी यहीं तक की थी। होप करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी, तो उनको फॉलो ज़रूर करना फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। तो मिलती हूँ